आप एक लड़के भी हो सकते हैं, आप एक लड़की भी हो सकते हैं। जिस समाज के बीच हम रहते हैं, अभी हम आगे एक समाज में रहते हैं, भारत में रहते हैं और उत्तराखंड राज्य में रहते हैं, तो एक समाज है और हर जाति के समाज होते हैं और एक समाज में कई जाति के लोग भी हो सकते हैं, अलग अलग जाति के लोग भी हो सकते हैं। लड़की और लड़की का कैसा व्यवहार स्वीकार करने योग्य है? देखो, लड़के का हो या लड़की का हो, कैसा व्यवहार करने योग्य है, उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, हम प्रायः यही सोचते हैं। बड़े होते हैं ये बातें सब जगह बिल्कुल एक सी है, हर जगह जहां भी आप देखोगे वहां पर सब क्या है, एक जैसी है। परंतु क्या सभी समाजों के लड़कियों और लड़कियों के प्रति एक जैसा ही नजरिया है? नजरिया देखो बहुत बड़ी चीज होती है, नजरिया। नजरिया बहुत बड़ी चीज है। कैसे बड़ी होती है? देखो, अब एक लड़की है, अगर इसका भाई इसको देखता है तो इसको क्या दिखाई देगी? बहन दिखाई देगी। पिताजी दिखाई देंगे तो क्या दिखाई देगी? बेटी दिखाई देगी। ठीक है ना, माता को भी बेटी दिखाई देगी। और अगर बहन देखेगी तो बहन दिखाई देगी, है ना। लेकिन लड़की तो एक ही है, लड़की तो एक ही है ना, लड़की एक ही है। भाई देखेगा तो दिखाई देगी बहन, पिता देखेगा तो बेटी दिखाई देगी, और अगर पुलिस देखेगी तो मुजरिम दिखाई देगी, है ना। भाई कोई पता लगा कोई झूठा मुकदमा किसी के खिलाफ लिखा दिया है ना, तो मुजरिम दिखाई देगी। चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, कोई भी हो सकता है। अब उसे जिस नजरिए से हम देखेंगे, जिस नजरिए से भी हम देखेंगे, देखो सबका नजरिया अपना अलग अलग है ना, सबका नजरिया अपना अपना अलग है। पुलिस का नजरिया अलग होता है, पुलिस सबको जो है क्या अपराधी की दृष्टि से देखती है, पूछताछ करती है तो अपराधी की दृष्टि से करती है। और इस पाठ में देखो क्या है, इसी प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। ये जो हमने प्रश्न की बात की है ना अभी, इसी का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे इस पाठ के माध्यम से। देखो, लड़का हो या लड़की हो, दोनों को दी जाने वाली अलग अलग भूमिका उन्हें भविष्य में स्त्री और पुरुष की भूमिका के लिए कैसे तैयार करती है। भाई इसको, या लड़का है तो उसको कैसे तैयार करेगी, लड़की है तो वो कैसे तैयार करेगी। समाज पुरुष व स्त्रियों को अलग अलग प्रकार से महत्व देते हैं। समाज क्या है हमारा, स्त्री और पुरुषों को, जो हम समाज में रहते हैं तो समाज हमारा स्त्री को और पुरुषों को, स्त्री और पुरुषों को अलग अलग प्रकार से महत्व देते हैं। स्त्रियां जिन भूमिकाओं का निर्वाह करती है उन्हें पुरुष द्वारा निर्वाह किए जाने वाली भूमिकाओं और कार्यों से क्या है, कम महत्व दिया जाता है, उनके कार्यों से कम महत्व दिया जाता है। और पुरुष के बीच काम के क्षेत्र में असमानताएं कैसे उभरती है? देखो, असमानताएं 1920 के दशक में समूह द्वीप में बच्चों का एक बड़ा होना। देखो, एक द्वीप समूह है, उसका एक कहानी के माध्यम से हम पढ़ेंगे, देखो जानेंगे। 1920 की बात है, 1920 के दशक में, ठीक है ना। 1920 के दशक में एक द्वीप हुआ करता था, क्या? सामोआ। सामोआ, सामोआ क्या है? द्वीप है, द्वीप। और यहां पर एक उदाहरण के माध्यम से हम पढ़ेंगे, यहां पर क्या है, लड़का और लड़की बड़े हो रहे हैं। कहां पर? समोआ द्वीप पे। देखते हैं सिर के पीछे, तो देखिए नेक्स्ट में तो नहीं है उसमें कहीं। देखो, समोआ द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में, कहां पर है ये? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर तो दिख रहा होगा, देखो प्रशांत महासागर, प्रशांत महा है ना। तो प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित है, छोटे से द्वीप समूह का एक भाग है ये। छोटे से, चलो बस हो गया, बाद में देखते रहना। छोटे से द्वीप समूह का क्या है? एक भाग है। और 1920 के दशक में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। उस समय देखो बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, आज आप स्कूल जाते हैं ना, सभी स्कूल जाते हैं। और उस समय के बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। वे बच्चों और वयस्कों से बहुत सी बातें सीखते थे, जैसे छोटे बच्चों की देखभाल। क्या सीखते थे एक दूसरे को देख के? कि छोटे बच्चों की देखभाल, छोटे बच्चों की देखभाल, जैसे आप करते हैं ना, अपने छोटे भाई बहन की देखभाल करते हैं ना, ऐसे ही छोटे बच्चों की देखभाल।
का देखभाल करने का काम जो है सीखते थे। और छोटे बच्चों की देखभाल देखो कई तरीके से होती थी, है ना भाई। और इसके अलावा द्वीपों पर मछली पकड़ना, भाई मछली पकड़नी है, मछली पकड़ना। ये जो है बहुत महत्वपूर्ण था, मछली पकड़ना, बच्चों की देखभाल करना, घर के काम करना आदि सब क्या है बहुत महत्वपूर्ण था। और किशोर बच्चे मछली पकड़ने के लिए सुदूर यात्राओं पर जाना सीख ले। दिमाग खराब हो रहा? हाँ, अब देखो मछली पकड़ने सीखने के लिए सुदूर यात्रा मतलब दूर दूर की यात्रा। सुदूर यात्रा का मतलब क्या होगा? सुदूर यात्रा पर जो है सीखते थे, सुदूर यात्रा पर जाना सीखते थे। मछली पकड़ने के लिए यात्राएं होती थी एक एक महीने की। मछली पकड़ने के जा रहे हैं, एक एक महीने तक मछली पकड़ के आ रहे हैं वापस। सोचो खाना पीना, कितना बड़ा जहाज ले जाते होंगे, जंगी जहाज एकदम है ना, उसमें खाने की जगह, रहने की, सोने की, सब सब कुछ व्यवस्था उसी में। अब एक एक महीने की यात्रा हुआ करती, तो वो सीखते थे। लेकिन ये बातें वे अपने बचपन के अलग अलग समय पर सीखते थे, बचपन के अलग अलग समय पर सीखते थे। छोटे बच्चे जैसे ही चलना शुरू करते थे भाई, छोटे बच्चे जैसे ही चलना शुरू करते थे, उनकी माताएं या बड़े लोग उनकी देखभाल करना बंद कर देते थे। ठीक है ना भाई, एक ए है और एक बी है, ये दोनों क्या है? माता पिता है। अब इनका क्या है? बच्चे हैं, ठीक, इनके बच्चे हैं। अब इनका बच्चा हुआ और होने के बाद वो चलना सीख लिया, चलना सीख लिया तो इन लोगों ने इसकी देखभाल करना बंद कर दिया बच्चे की। ठीक है, जब तक बच्चे की देखभाल कब तक करते थे? जब तक वो चलना नहीं सीख जाता था। ठीक, और चलना सीख गया तो बच्चे की देखभाल करनी बंद कर दी, बाहर में जाओ, है ना। अब देखो होता क्या था, लेकिन जब कोई लड़का लगभग 9 वर्ष का हो जाता था, कितने साल का? 9 साल का, 9 वर्ष। जब बच्चा 9 वर्ष का हो जाता था, कितने वर्ष का? 9 वर्ष का बच्चा हो जाता था, तब देखो क्या चमत्कार होता था भाई। 9 साल का जब हो जाता तो वे अधिक स्वतंत्र होती थी या होते थे। एक बार 9 साल के हो गए तो क्या स्वतंत्र, छोटे मोटे कार्य करते थे। लड़का होगा करती थी, लड़का होगा करता था, छोटे मोटे कार्य करते थे, जैसे कि मछली पकड़ना, नारियल के पेड़ लाना। ये छोटे मोटे कार्य थे भाई, मछली पकड़ के लाना, नारियल के पेड़ लाना। लकड़ी जब जो है 13-14 साल की नहीं हो जाती थी, छोटे बच्चे की देखभाल करती थी भाई। लड़के के लिए तो क्या था? लड़के के लिए था क्या था काम कि वो क्या करेगा? नारियल के पेड़ लाए के आएगा और मछली पकड़ के लेके आएगा, ये काम हो गया उसका। और लड़की जब 13-14 साल की हो जाती थी, तब उसे क्या है? बच्चे की देखभाल के लिए, छोटे बच्चों की, जो छोटे बच्चे हैं ना भाई, इसके छोटे बच्चा है और एक बड़ा बच्चा है, एक बड़ा बच्चा है, तो जैसे ही चलना कर देगा बंद, मतलब शुरू कर देगा चलना छोटा बच्चा, तो ये देखभाल करेंगे, ये माँ बाप नहीं करेंगे, फिर ये बच्चे देखभाल करेंगे सब उसका। और जैसे ही लड़की 14-15 साल की होगी तो उसको ज्यादा उस पे काम पे लगा, पूरे दिन बच्चे की देखभाल करनी है आपने। ठीक है, ये एक काम था। और लड़कों के लिए क्या था? लड़कों के लिए था कि भाई तुम नारियल के पेड़ लाओगे और मछली पकड़ के लाओगे, और लड़कियां क्या करेगी? छोटे बच्चों की देखभाल करेगी। और बड़े लोग क्या करते थे? देखो छोटे मोटे कार्य करती थी जो बड़े होते थे, लेकिन एक बार जब वे 13-14 साल की हो जाती थी तो वे क्या करती थी? वे अधिक स्वतंत्र होती थी। 13-14 साल के बाद, 13-14 साल के बाद क्या होगा? स्वतंत्र। और जबकि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। लगभग 14 वर्ष की उम्र के बाद भी मछली पकड़ने जाती थी। वे अधिक स्वतंत्र होने के बाद भी जो है ना क्या है? मछली पकड़ने का काम भी करती थी, मछली पकड़ने भी जाती थी, बागानों में काम करती थी और डलिया बुनना सीखती थी। डलिया देखते ना, डलिया क्या होती है? डलिया टोकरी बुनने का काम करती थी, डलिया बुनना सीखती थी, और खाना पकाने का काम करती थी। और अलग से बनाई गई रसोई घरों में ही होती थी। पहले रसोई क्या होती थी? घर से बाहर नहीं, आजकल किचन अलग होता है ना, उस समय ऐसा नहीं था। देखो बच्चे स्कूल भी नहीं जाते थे, है ना, और रसोई भी घर के बाहर नहीं होती थी, घर में होती थी। रसोई कहां होती थी? रसोई भी घर में होती थी, जहां लड़कों को ही अधिकांश काम करना होता था। ठीक है ना,
लड़कों को ही घरों में क्या होता था, रसोई में काम करना होता था और लड़कियां उनकी मदद करती थी, लड़कियां करती थी उनकी मदद, हेल्प। ठीक है, 1920 के दशक में ऐसा था, होता था भाई। अब उसके बाद देखो 1960 में पहुंचे हम। 1960 कितने साल ज्यादा हो गए भाई, 20 और 40 साल बाद आगे, 40 साल आगे, है ना। तो 1920 का दशक है ये। 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में पुरुष के रूप में देखो बड़ा होना, कहां पर, मध्य प्रदेश। अब हम 1960 की कहां बात कर रहे हैं हम, मध्य प्रदेश। देखो मैप में देखोगे ना आपको मध्य प्रदेश दिख जाएगा, इंडिया के मैप में देखना, भारत के नक्शे में आपको दिखाई दे जाएगा मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री का नाम क्या है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल का नाम क्या है, यह आपको कल बताना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, तो देखो 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में एक जो है क्या है, पुरुषों का बड़ा होना कैसे हुआ। देखो 1960 में मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर में रहने वाले और स्कूल जाने के लिए क्या है, एक वर्णन लिया गया है। एक छोटी सी कहानी है मध्य प्रदेश की, जहां पर कक्षा 6 में आने के बाद लड़के और लड़कियां अलग अलग स्कूलों में जाते थे। देखो अभी तक यहां पर क्या था, यहां पर स्कूल नहीं थे, बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, लेकिन 1960 के दशक में स्कूल जाते थे। यानी कि कक्षा 6 में आने के बाद लड़के और लड़कियां अलग अलग स्कूलों में जाते थे। कक्षा 5 तक तो साथ में पढ़ते थे और कक्षा 6 के बाद अलग अलग जाते थे। जैसे आज भी है ना भाई, बॉयज स्कूल भी है और गर्ल्स स्कूल भी है, गर्ल्स हॉस्टल भी होता है, बॉयज हॉस्टल भी होता है। जब आप जाएंगे ना तो वहां पर ये सुविधा होती है। ठीक है, हमारे स्कूल में नहीं है, वो बात अलग है ना। लेकिन हमारे स्कूल में देखो क्या है, बॉयज हॉस्टल है ना, छात्रावास बोलते ना हिंदी में, लड़कों के लिए छात्रावास है ना, दृष्टिहीन बच्चों के लिए नहीं छात्रावास है। तो ऐसे ही उनका अपना हॉस्टल है। अब हम तो नहीं वहां पे रह सकते। तो स्कूल 6 के बाद क्या है, लड़के और लड़कियां स्कूल अलग जाते थे। लड़कियों के स्कूल लड़कों के स्कूलों से बिल्कुल अलग ढंग से बनाए जाते थे, स्कूल भी अलग ढंग से बनाए जाते थे। समझ गए मेरी बात भाई, लड़कों के स्कूल अलग थे, लड़कियों के स्कूल अलग थे, और उनके स्कूल भी अलग ढंग से बनाए जाते थे। लड़कों के, उनके स्कूल के बीच में एक आंगन होता था। क्या होता था, एक आंगन होता था जिसको ग्राउंड बोलते हैं, जहां वे बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रहकर स्कूल की सुरक्षा रहती थी। बाहर दुनिया, कोई बाहर से अंदर नहीं आएगा जाएगा, ठीक है ना। सिर्फ स्कूल की दुनिया होगी, जैसे जेल होती है, जेल में आप बाहर नहीं जा सकते, अपनी मर्जी से ना बाहर जा सकते ना बाहर आ सकते। तो ऐसे क्या था, ग्राउंड होता है और जहां पर सुरक्षा रहती थी स्कूल की। लड़कों के स्कूल में ऐसा कोई आंगन नहीं होता था भाई। लड़कियों के स्कूल में तो होता था, आंगन भी था और सुरक्षा होती थी, लेकिन लड़कों के स्कूल में ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। जो स्कूल से लगा हुआ था, देखो क्या था, बल्कि उनके खेलने का मैदान होता था। लड़कों के लिए क्या होता था, खेलने का मैदान, लड़कों के लिए खेलने का मैदान होता था। जो कि क्या है, स्कूल के बाद लड़के सैकड़ों लड़कियों की भीड़ को जो है क्या, संकरी गलियों में जाते हुए देखते थे और लड़के ऊपर क्या करते थे, वहां पर यूं ही खड़े होकर जो है खाली समय बिताते थे। ऐसे खड़े हैं, कोई काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के, है ना, ऐसे ही खड़े हैं खाली पीली। अब देखो क्या है, यूं ही नहीं, सिर्फ क्या है, दौड़ने और खेलने के लिए और साइकिल चलाने की कर्तव्यों को आजमाने के लिए जो है वहीं पे घूमते रहते थे, ऐसे आए दाएं दाएं बाएं, जैसे होते हैं ना छपरी गर्दी, है ना, छपरी बना होता है ना, उस टाइप का। ठीक है, और लड़कियों के लिए गली से सीधे जो है क्या, घर जाना एक माध्यम थी। लड़कियों के लिए क्या था, स्कूल से सीधे घर जाना, गली ही एक क्या थी, सीधा माध्यम थी। भी गली गली जो है सीधे हम घर चले जाएंगे। लड़कियां हमेशा समूहों में जाती थी, ग्रुप में जाती थी। लड़कियां कैसे जाती थी, ग्रुप में जाती थी। शायद उनके मन में यह डर रहता था कि कोई उन्हें छेड़ ना दे या उनका पर हमला ना कर दे, ये उनको क्या होता, डर होता था। और ऊपर के